सुप्रभात। आज हम तृतीय पाठ शब्द परिचय थर्ड के अभ्यास प्रश्न हल कर रहे हैं। पहला प्रश्न इसमें है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करो। तो उच्चारण के साथ साथ हम इनका अर्थ भी पढ़ेंगे। सबसे पहले है फलम फल, गृहम घर, पात्रम बर्तन, पुष्पम फूल, द्वारम दरवाज़ा, विमानम विमान, कमलम कमल, पुस्तकम किताब, सूत्रम धागा, छत्रम छाता, भवनम मकान, जलम जल। प्रश्न ख इसमें है चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत। चित्र को देख करके हमें उच्चारण करना है पदों का। सबसे पहले चित्र दिखाई दे रहा है हमें पर्णम। पर्णम को संस्कृत में पत्ता, तो पत्ते को संस्कृत में कहते हैं पर्णम। अगला इसमें है खिलौना, खिलौने को कहते हैं क्रीडनकम। इसके नीचे जो चित्र दिखाई दे रहा है वो है नारियल, और नारियल का संस्कृत नाम है नारिकेलम। कंप्यूटर, कंप्यूटर को संस्कृत भाषा में कहते हैं संगणकम। उसके बाद नीचे खिड़की दिखाई दे रही है एक, और खिड़की का संस्कृत नाम है वातायनम। नीचे सीढ़ी, सीढ़ी को कहते हैं सोपानम। उसके नीचे जो चित्र दिखाई दे रहा है वो है एक बगीचा, और बगीचे को कहते हैं उद्यानम। चश्मा, चश्मे को कहते हैं उपनेत्रम। फिर दिखाई दे रहा है हमें कंघा, और कंघे का संस्कृत नाम है कंगतम। इसके बाद में है प्रश्न नंबर 2। वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत। वर्ण संयोजन करके पद को कोष्ठक में लिखना है। जैसा यहाँ एक उदाहरण दे रखा है, पर्णम का वर्ण विच्छेद किए हुए हैं यहाँ पर, और कोष्ठक में पर्णम लिखा है। इसी तरीके से हमारे पास भी जो वर्ण विच्छेद हैं इनके पद हमें बनाने हैं। देखिए हमारे पास में है ख और ए, दोनों अलग अलग है, तो इनको हम साथ में जोड़ देंगे तो लिखेंगे ख। फिर न और ई छोटी है इसलिए यहाँ छोटी नी। इसके बाद में त के साथ में र, और फिर बाद में स्वर आया है, तो जहाँ त और ये र है ये दोनों संयुक्त व्यंजन हैं, और संयुक्त व्यंजन होने के कारण त और र मिला करके बन जाता है त्र। और साथ में ए जुड़ा है तो इसमें हलंत नहीं लगेगा। बाद में आया है म, तो हम यहाँ लिख देंगे हलंत सहित म। ये बन गया खनित्रम। इसके बाद में अगला देखिए प के साथ में ऊ, तो हम लिखेंगे पू। फिर र के साथ में आ है तो रा। अणे और आ, तो ये हो गया णा। न के साथ में छोटी ई, तो यहाँ छोटी ई की मात्रा लगाएंगे, बन गया पुराणानी। आगे है प और ओ, तो यहाँ लिखेंगे पो। फिर श के साथ में अ, तो ये हो गया श। क के साथ में आ, तो लिख देंगे आ। अड़ा के साथ में ई, तो ये हो गया पोष काणी। इसके बाद में है अगला क और अ, तो बन गया क, ड, क, और फिर स्वर आया है, तो यानी कि इसमें ये व्यंजन आधा है ड़, तो हम लिखेंगे बिंदी लगा देंगे यहाँ पर अड़े की, और फिर नीचे
क और साथ में अ जुड़ गया इसके। अब लिखेंगे त के साथ में अ जोड़ करके और फिर हलंत सहित म। तो ये बन गया कांगतम। अगला इसमें है अधोलिखितानां पदानां वर्ण विच्छेदम कुरुत। अभी हमने पद संयोजन किए थे, अब जो पद हैं उनके हमें विच्छेद करने हैं। तो हम शुरू करते हैं। यहाँ एक उदाहरण दे रखा है व्यंजनम का, उसी तरीके से हमें भी पुस्तकम के वर्ण विच्छेद करने हैं। तो हम लिखते हैं प से हमने ऊ अलग किया तो प के नीचे हम हलंत लगा देंगे और ये हो गया ऊ। इसके बाद में आधा स है, स के साथ में कोई स्वर नहीं है तो इसलिए ये आधा सही रहेगा, नीचे हलंत आ जाएगा, कोई स्वर नहीं आएगा इसके साथ। फिर त के साथ में नीचे हलंत लगा करके ए इसका अलग कर देंगे। क के भी हलंत लगाकर इसका अ अलग करेंगे और पीछे हलंत सहित म लिख देंगे। ये हो गया पुस्तकम का वर्ण विच्छेद। इसी प्रकार से भित्तिकम, भित्तिकम में हमने लिख दिया भ, इसका ई हमने अलग किया। फिर डबल त, ता पर छोटा त आधा त आया हुआ है और इस पर छोटी ई की मात्रा लगी है तो हम लिखेंगे त नीचे हलंत, फिर त नीचे हलंत और ये छोटी ई। उसके बाद में प्लस लगा करके लिखेंगे क, इसका ए अलग किया तो नीचे हलंत लग गया और फिर ये हलंत सहित मैं आ गया। भित्तिकम का वर्ण विच्छेद। इसके बाद में है नूतनानी। न से हमने बड़ा ऊ अलग कर दिया। उसके बाद त है, त से हमने ए अलग किया। फिर न के साथ जो आ है उसको हमने अलग किया तो न के नीचे हलंत आ गया और फिर न से ई अलग किया तो न के नीचे हलंत और ये ई। ये हो गया नूतनानी का वर्ण विच्छेद। अब है वातायनम। वातायनम में व से आ को अलग कर दिया तो व के नीचे हलंत प्लस त के नीचे हलंत लगा करके ये आ लिख दिया हमने। उसके बाद में य के नीचे हलंत और साथ में इसके जो ए स्वर है उसको अलग कर दिया। अब है न, तो न के नीचे भी हम हलंत लगाएंगे और इसका ए अलग कर देंगे और फिर मैं जो लिखा है हलंत सहित वो पूरा मैं ऐसे लिख देंगे। अब आता है उपनेत्रम। उपनेत्रम को कैसे लिखेंगे हम? ऊ, ये केवल स्वर ही है, व्यंजन इसके साथ में नहीं है, तो जो स्वर ये है वैसे के वैसे ही हम यहाँ लिख देंगे ऊ। फिर प्लस प के साथ में अ, तो प के नीचे हलंत और ये ए लिख दिया हमने यहाँ पर। उसके बाद में न से हम ए अलग करेंगे, ए की मात्रा लगी है तो ये ए अलग कर दिया प्लस त्र, जो त्र है वो त र अ आएगा क्योंकि त्र जो है त और र से मिलकर के व्यंजन बना है, ये संयुक्त व्यंजन है। जैसा अभी हमने ऊपर विच्छेद में लिखा तो ये त और ये र, फिर इसके बाद में ए है और फिर पीछे म लिख देंगे हलंत सहित। अब अगला प्रश्न है चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। चित्र को देख करके इनके संस्कृत पद लिखने हैं। पहला चित्र हमें दिखाई दे रहा है इसमें आम, तो हम लिखेंगे इसमें आम्रम, यहाँ लिख देंगे हम आम्रम। दूसरा चित्र हमें दिखाई दे रहा है एक पत्ते का, और पत्ते को संस्कृत में कहते हैं पर्णम। अब है पंखा, और पंखे का संस्कृत नाम है व्यंजनम। ये हो गया।
इसके बाद में है रुमाल। रुमाल को संस्कृत में लिखते हैं कर वस्त्रम। इसके बाद में है धागा, और धागा को लिखते हैं सूत्रम। सूत्रम, नीचे हलंत, और फिर छाता, तो ये हो गया छत्रम। सबके नीचे हलंत लगेगा, मैं के नीचे नपुंसकलिंग शब्द हैं ये एक वचन के। तो ये हमारे प्रश्न 3 तक पूरे हो चुके हैं। आगे के जो प्रश्न हैं वो अगले वीडियो में करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।